जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। रेडमी और शाओमी का जो हेड है मनु कुमार जैन, उसका कहना है कि रेडमी और शाओमी का 99% मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है। इसलिए रेडमी और शाओमी का मोबाइल का बैक कवर में मेड इन इंडिया लिखा रहता है। और रियलमी का जो हेड है माधव सेठ, उसका कहना है कि रियलमी एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है, मतलब सारे मोबाइल इंडिया में बनाया जाता है और सबसे पहले इंडिया में मोबाइल लॉन्च किया जाता है। इसलिए रियलमी का बैक साइड में मेड इन इंडिया लिखा रहता है। अब इस जगह पे कौन सा मोबाइल मेड इन इंडिया है, कौन सा मोबाइल मेड इन इंडिया नहीं है। इंडिया में तो बहुत सारा ब्रांड है, जैसे कि इन्फिनिक्स, सैमसंग, नोकिया, रेडमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो। इनमें से कौन सा मोबाइल कंपनी इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है, कौन सा मोबाइल कंपनी बाहर से मोबाइल लाता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, शाओमी चाहे रेडमी चाहे ओप्पो चाहे वीवो चाहे किसी भी कंपनी हो, किसी भी मोबाइल कंपनी हो, चाहे इंडिया का लावा या फिर माइक्रोमैक्स क्यों ना हो, किसी भी मोबाइल कंपनी चाहकर भी 100% इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, मतलब मोबाइल नहीं बना सकता है। उसको कोई ना कोई पार्ट्स बाहर से मंगवाना पड़ेगा, ये करवा सच है। और जो पार्ट्स से मोबाइल बनता है उनमें से कुछ पार्ट्स जो है वो इंडिया में बनता है और कुछ पार्ट्स बाहर से मंगवाया जाता है। जैसे कि आप कैमरा सेंसर की बात करें तो सोनी का सेंसर जो है वो जापान से मंगवाया जाता है, सैमसंग का सेंसर जो है वो कोरिया से मंगवाया जाता है। और अगर चिपसेट की बात करें यानी प्रोसेसर का, तो मीडियाटेक का जो चिपसेट है या फिर स्नैपड्रैगन का चिपसेट है वो भी बाहर से मंगवाया जाता है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। अब इंडिया में कौन सा चीज मैन्युफैक्चर होता है? इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है बैटरी, डिस्प्ले, फ्रेम और बैक पैनल। ये सारे चीज जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। और जो मदरबोर्ड होता है जिसमें चिप्स वगैरह लगाया जाता है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ज्यादातर पार्ट्स जो है वो बाहर से मंगवाया जाता है, जैसे कि चाइना, वियतनाम, कोरिया, ताइवान, जापान, ये सारे कंट्रीज से ज्यादातर पार्ट्स जो है इंडिया में मंगवाया जाता है और इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और कुछ कंपनीज ऐसा है जो कि इंडिया का मदरबोर्ड यूज करता है, जैसे कि शाओमी है, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस, सैमसंग, आईफोन, ये सारा कंपनी जो है इंडिया का मदरबोर्ड यूज करता है। और जो इन्फिनिक्स मोबाइल कंपनी है वो लगभग 40 से 50% पार्ट्स जो है वो इंडिया का यूज करते हैं, बाकी का वो बाहर से मंगवाता है। टेक्निकल न्यूज का हेड 91 मोबाइल की तरफ से अब मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूं। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सा मोबाइल कंपनी कौन सा मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है और कौन सा मोबाइल बाहर से मंगवाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शाओमी का यानी रेडमी का। तो शाओमी का रेडमी सीरीज में जितना सारा मोबाइल इंडिया में बिकता है, सारे मोबाइल जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडिया में बनता है। लेकिन कुछ पार्ट्स में जैसे कि आपको बताया वो बाहर से मंगवाता है, लेकिन मोबाइल जो है वो इंडिया में बनता है। लेकिन शाओमी का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है, लेकिन मोबाइल इंडिया में बनाता है, इसलिए इसका बैक साइड में आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिलता है। अब EMI की बात करें, मतलब EMI A3, A1, A2 की बात करें तो ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन शाओमी का जो MI 10 है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, चाइना से आता है, लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। अब दूसरी कंपनी की बात करें जो कि है सैमसंग। तो सैमसंग जो है बहुत सारा जो सीरीज है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे कि सैमसंग का M सीरीज, A सीरीज, नोट 10, नोट 10 प्लस, S10, S10e, S10 प्लस, ये सारे मोबाइल जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी इंडिया में बनाता है। लेकिन सैमसंग का कुछ मोबाइल है जो कि बाहर से मंगवाता है, जैसे कि सैमसंग का S20 सीरीज और नोट 10, नोट 10 लाइट, S10 लाइट, ये सारे मोबाइल जो है वो बाहर से मंगवाता है। लेकिन सैमसंग का ज्यादातर बाहर में जो कंपनीज है, मतलब फैक्ट्रीज है, वो वियतनाम में है या फिर कोरिया में है, चाइना में ना के बराबर है। लेकिन कुछ मोबाइल जो है चाइना से नहीं, मतलब कोरिया से या फिर वियतनाम से सैमसंग इंडिया में मंगवाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोबाइल का जो कि है वीवो का। अब वीवो की बात करें तो इसका तो हेडक्वार्टर चाइना में है, लेकिन वीवो जितना सारा मोबाइल इंडिया में बिकता है वीवो का, वो सारे मोबाइल जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, इंडिया में बनता है। इंडिया के बाहर से कोई भी मोबाइल वीवो का मंगवाया नहीं जाता है। अब नेक्स्ट मोबाइल कंपनी की बात करें तो ओप्पो है। ओप्पो जो है उसका भी हेडक्वार्टर चाइना में है, लेकिन ओप्पो का जितना सारा मोबाइल इंडिया में बिकता है, सारे मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, बाहर से कोई भी मोबाइल को इंपोर्ट नहीं किया जाता है, मतलब पार्ट्स सिर्फ मंगवाया जाता है। इसलिए ओप्पो का भी मोबाइल का बैक साइड में आपको मेड इन इंडिया
लिखा हुआ मिलता है। अब दूसरा बात करें तो रियलमी ओप्पो का सब ब्रांड है, तो वो भी जो है हेडक्वार्टर चाइना में है, लेकिन रियलमी का सारे मोबाइल, जितना भी मोबाइल इंडिया में बिकता है, सारे मोबाइल इंडिया में बनता है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स मंगवाया जाता है, इसलिए रियलमी का मोबाइल का बैक कवर में मेड इन इंडिया लिखा रहता है। अब दूसरी मोबाइल की बात करें, मतलब दूसरा मोबाइल कंपनी की बात करें तो वन प्लस, जो कि ओप्पो का ही सब ब्रांड है। वन प्लस का सारे मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, बाहर से नहीं मंगवाया जाता है। दूसरी कंपनी की बात करें तो आईफोन जो है वो ज्यादातर मोबाइल चाइना में बनाता है, लेकिन कुछ मोबाइल इंडिया में बनाता है, जैसे कि XR7, 6S, SE 2020, ये सारे मोबाइल जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन ज्यादातर मोबाइल जो आईफोन है वो चाइना में बनता है, जैसे कि 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, 8 प्लस, XS मैक्स, ये सारे मोबाइल इंडिया में जो बिकता है वो बाहर से मंगवाया जाता है, यानी चाइना से मंगवाया जाता है। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो है आसूस जो है ताइवान का कंपनी है, मतलब हेडक्वार्टर ताइवान में है, लेकिन इंडिया में ना के बराबर मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, मतलब ज्यादातर मोबाइल जो है वो बाहर से यानी ताइवान से इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट मोबाइल ब्रांड की बात करें तो हुआवे है। हुआवे का सब ब्रांड होनर भी है, लेकिन हुआवे का जितना मोबाइल इंडिया में बिकता है, ज्यादातर मोबाइल जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर भी चाइना में है, और ये चाइनीज गवर्नमेंट का कंपनी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन होनर का कुछ मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि होनर का 8X, 8C और 10 लाइट जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, बाकी जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट मोबाइल ब्रांड की बात करें तो वो है मोटो का जो हेडक्वार्टर है वो है यूएसए में है, लेकिन मोटो का जो ओनर है वो चाइना का है। पहले यूएसए का था, लेकिन अभी जो है लेनोवो ने मोटो को खरीद लिया है, तो लेनोवो का ओनर जो है वो चाइना का है, मतलब मोटो का ओनर भी अभी चाइना का हो गया है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। और मोटो जो है कुछ मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, जैसे G सीरीज, 1 सीरीज, E सीरीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, और बाकी जितना सारा मोबाइल है वो बाहर से मोटो मंगवाता है। नेक्स्ट मोबाइल कंपनी की बात करें तो नोकिया है। नोकिया जो है वो फिनलैंड का कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर भी फिनलैंड में है, लेकिन नोकिया बहुत सारा मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। सिर्फ नोकिया का जो 9 प्योर व्यू जो लॉन्च हुआ है उसको छोड़ के बाकी जितना सारा मोबाइल इंडिया में बिकता है, सारे मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट मोबाइल कंपनी की बात करें तो लाभा जो है वो इंडिया का कंपनी है, मेड इन इंडिया कंपनी है, और सारे मोबाइल जो है वो इंडिया में बनाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा पार्ट्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट मोबाइल कंपनी की बात करें तो माइक्रोमैक्स है, लेकिन माइक्रोमैक्स का हिस्ट्री जो है वो बहुत बुरा है। इससे पहले माइक्रोमैक्स चाइना, वियतनाम से मोबाइल लाके सिर्फ अपना लोगो लगा के बेचता था, वो कुछ भी मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करता था। लेकिन फिलहाल 3 मोबाइल अभी लॉन्च करने वाला है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि ये मोबाइल इंडिया में बनेगा या फिर बाहर से लाके लोगो लगा के बेचेगा। नेक्स्ट जो मोबाइल कंपनी है टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल, ये तीनों कंपनी का ओनर जो है वो एक ही है, और तीनों कंपनी का हेडक्वार्टर चाइना में है, लेकिन इन्फिनिक्स जो है वो हांगकांग में बेस्ड है, मतलब हांगकांग में उसका फैक्ट्री से कंपनी है, लेकिन हेडक्वार्टर चाइना में है। और इन्फिनिक्स सारे मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, मतलब इंडिया में जो भी मोबाइल इन्फिनिक्स का बिकता है सारे मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, और 40 से 50% पार्ट्स जो है वो इंडिया का यूज करता है। और बाकी जो टेक्नो और आईटेल रह गया वो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कहां पर मोबाइल बनाता है। तो लगभग सारे मोबाइल ब्रांड के बारे में मैं आपको बता दिया, कौन सा मोबाइल कंपनी कौन सा मोबाइल को बाहर से मंगवाता है और कौन सा मोबाइल इंडिया में बनता है। और मोबाइल इंडिया में बने या फिर बाहर से बने, लेकिन मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होता है वो अगर इंडिया का होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही एक जरिया है जो कि हमारा डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो रेडमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, ये सारा कंपनी जो है, हवाई जो कंपनी है, ये सारा कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है वो चाइना का है, तो इस जगह पे हमारा डाटा वो कलेक्ट कर सकता है। लेकिन मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसलिए मोबाइल का बैक साइड में हमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिलता है। तो बाकी ये था करवा सच। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिया 91 मोबाइल्स का तरफ से ये रिपोर्ट था। बाकी वीडियो अपना दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, और अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा है उसको प्रेस करके ऑल कर देना, आने वाला ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए वीडियो से जाने से पहले अगर आप चाहे ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और आप चाहे ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय।